नमस्कार, डीडी न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन में की शुरुआत में आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज चर्चा रहेगी जारी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के आरोपों का देंगे जवाब। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जारी। 10% उड़ान कटौती के बाद इंडिगो के पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त। डीजीसीए को जमा करना है अपना रिवाइज्ड शेड्यूल। दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी से होगी मुलाकात। महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बातचीत। दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। लाल किले में यूनेस्को के 20वें सत्र में हुई घोषणा। जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक के मुकाबले के लिए भारत की पुरुष टीम आज उतरेगी अर्जेंटीना के सामने। भारत की नजर 9 साल बाद प्रतियोगिता में पदक जीतने पर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं समय की बड़ी खबर के साथ। जी हां, बड़ी खबर यही है कि भारत के प्रमुख उत्सव दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली में लाल किले पर आयोजित यूनेस्को की एक बेहद अहम बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। यह पहली बार है कि भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस समिति का 20वां सत्र लाल किले में 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा दीपावली उत्सव को प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे हवा में गुंजायमान हो उठे। भारत की 15 चीजें वर्तमान में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, जिनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला, महाकाव्य रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन भी शामिल है। तो भारत के प्रमुख उत्सव दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। सुयश हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुयश, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि बेहद महत्वपूर्ण पल है ये भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, जिस तरह से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत के प्रमुख उत्सव दीपावली को शामिल किया गया है। जी शैला, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली के लाल किले में, जो कि भारत की इतिहास, संस्कृति और गौरव का ऐसा प्रतीक रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिसने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना। और आज ये जो घटना यहाँ पर हुई है, आज ये जो पूरा आधिकारिक तौर पर दीपावली को जो यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है, आप देखिए इससे जो एक खुशी की लहर है वो यहाँ पर आ गई है। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी नृत्य करने लगे। आप देखिए वो भी नहीं रुके सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ में, जब उन्होंने किया और भावुक होते हुए कहा कि ये वही लाल किला है जिसने यहाँ वो दिन भी देखे थे जबकि भारत की ऐसी स्थिति रही थी। लेकिन आज भी यही लाल किले से, आज जब भारत का जो त्योहार है दीपावली, वो पूरे विश्व में जगमगाएगा। और देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवल भारत की संस्कृति का सम्मान ही नहीं हुआ है आज, बल्कि राम राज्य के उस आदर्श की भी वैश्विक स्वीकृति हुई है, जिसमें शांति, कल्याण, पारदर्शिता और समानता का संदेश निहित है। और जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि लाल किला जो कि भारत का इतिहास है, संस्कृति और गौरव का ऐसा प्रतीक रहा है जो न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना है। और आज यहाँ पर इस घटना का ये जो ऐतिहासिक क्षण है, इसका साक्षी जो ये लाल किला बना है, उसको शायद शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। आप देखिए वो दीप जो भारत की त्योहार, परंपरा और सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये दीपों का त्योहार अब पूरे विश्व में मनाया जाएगा। बिल्कुल, आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये त्योहार अब पूरे विश्व में मनाया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे सुयश की कौन कौन सी ये जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में भारत की और कौन कौन सी चीजें शामिल है, और साथ ही साथ इस सूची में शामिल होने का क्या महत्व होता है?
कि देखिए विश्व धरोहर में जब अपने आप में जब आपका भारत का या किसी भी पूरे विश्व से अगर विश्व धरोहर में आपकी कोई भी सूची में श्रेणी में शामिल होते हैं तो उसका अपने आप में बेहद महत्व हो जाता है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो त्योहार, वो संदेश, वो आप जो भी मान्यता होती है वो सिर्फ आपके देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वो मान्यवर हो जाता है। और आज दीपावली का ये जो दीपोत्सव है इसको जब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है उसके बाद से आप देखिए आधिकारिक तौर पर कहीं ना कहीं जैसे हमारे दीपावली का जो संदेश है कि शांति का, बुराई का अच्छाई पर जीत, यानी कि पूरे विश्व में अब ये संदेश जाएगा भारत का कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये शांति स्थापित होगी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर और कितने हैं, तो ये टोटल 16 हो चुके हैं। इससे पहले 15 अमूर्त और विरासतें थी जो कि यूनेस्को में शामिल की गई थी। अब ये कुल मिलाकर 16 हो गई हैं। आपको साथ ही ये भी बता दूं चला कि आज यहाँ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। 196 देशों से अधिक लोग यहाँ पर हैं, प्रतिनिधि हैं उनके। और इस कार्यक्रम में लाल किले में अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं उन लोगों को बताने के लिए, भारत की संस्कृति से अवगत कराने के लिए। और वो यहाँ पर आकर उस भारत के, अपने भारत की, देश की संस्कृति का अनुभव कर रहे हैं। आज शाम को यहाँ पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें दीपोत्सव, लाइट, ये भी शामिल होगा। तो कहीं ना कहीं आज लाल किले से पूरे विश्व में भारत का जो परचम है, भारत की जो संस्कृति का जो अद्भुत अनूठा अनुभव है वो पूरे विश्व में आज रोशनी के रूप में बिखरता हुआ दिखाई देगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये मौका है भारत की विरासत के जश्न का, ये मौका है भारत की संस्कृति के जश्न का। बिल्कुल शैला, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो अवसर है, इस अवसर पर कहीं ना कहीं इतने गौरव का अवसर है ये कि कोई भी भारतीय विश्व में कहीं पर भी आज होगा तो वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ये जो क्षण है आज जब ये जो दीपोत्सव है इसको जब आधिकारिक तौर पर भारत की दीपावली को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जो जश्न हो रहे हैं, आपको ये भी मैं बता दूं साथ ही साथ कि जो सांस्कृतिक मंत्रालय के जो सचिव हैं वो भी इस जश्न में शामिल हुए। और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं जैसे ही वंदे मातरम के नारों से आज लाल किला गूंजा, भारत माता की जैसे ही जय श्री राम के नारों से लाल किला गूंजा, तो कहीं ना कहीं यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। और साथ ही में वो बहुत ही आंखें नम हो गई थी। अगर आप देखेंगी तो हर किसी के खड़े हुए यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपको बहुत खुशी होती है तो शब्द नहीं होते आपके पास बयां करने के लिए, सिर्फ आंखों से कहा जाता है। तो आज का ये जो अनुभव है, जैसा आपने कहा, ये जो पल है ये वाकई में ऐतिहासिक पल है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्व में ये संदेश जा रहा है आज के भारत अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को किस तरीके से आधुनिकता के साथ आगे लेकर जा रहा है, पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। और जितनी भारत की जड़ें मजबूत हैं, पुरानी हैं, उतनी ही सक्रिय भी है। पूरे विश्व में आज भारत अपनी एक पहचान खड़ी कर रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे से भी आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी कि जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सत्र में अभी ब्रेक आया है, इसके बाद से फिर से शुरू होगा ये कंटिन्यूअस सत्र। 13 तारीख तक चलने वाला है, 8 से 13। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बार ये सत्र भारत के लिए बहुत खास हो गया है। एक तो भारत इसकी पहली बार मेजबानी कर रहा है, वहीं भारत को इस यूनेस्को के सत्र में शामिल हुए 20 साल हो चुके हैं। और आज इस बार आज की ये जो तारीख है वो इतिहास में दर्ज कर ली जाएगी कि लाल किले में आज फिर से एक इतिहास देखा, लाल किले में एक लाल किले में फिर से आज एक इतिहास देखा गया है। डॉक्टर सुयश, ये बिल्कुल कहना सही है कि एक इतिहास रचा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से इस सत्र में कई बड़ी बातें हुई है, जिस तरह से भारत ने मेजबानी की है और साथ ही साथ जिस तरह से दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दीपावली से भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, भारत के लोगों का दिल बसता है जिस तरह से दीपावली के जश्न को भारत के लोग बनाते हैं। दीपावली से अब जैसा हमने कहा कि भगवान श्री राम के आगमन से दीपोत्सव मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी संदेश जा रहा है कि अब पूरे विश्व में शांति स्थापित करेगा भारत। भारत की जो संस्कृति है वो ये संदेश दे रही है कि अब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। और आज यहाँ
खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, 196 से ज्यादा यहाँ पर प्रतिनिधित्व देशों के आए हुए थे। और जैसे ही दीपोत्सव की बात हुई, दीपावली अनाउंस किया गया, तो आप सभी ने भी देखा कि पूरा प्रांगण खुशी से गूंज उठा, तालियां बजने लगी, लोग नृत्य करने लगे, चाहे वो भारतीय हो या विदेशों से आए हुए प्रतिनिधित्व हो, अन्य देशों से आए हुए एनजीओ से अलग अलग एम्बेसडर हो, उन सभी की खुशी में बिना या जाने हुए, क्योंकि दीपोत्सव जो हमारा त्योहार है वो न सिर्फ इससे पहले भी पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, लेकिन आज जब उसे ये आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई है, तो उसकी ये जो खुशी है उसे शब्दों में बयां करना चला आसान नहीं होगा। बस आप महसूस कर सकते हैं कि आपको भी वहाँ स्टूडियो में बैठ के ऐसा ही लग रहा होगा कि आज ये दीपावली का ही त्योहार है, दीपोत्सव आ गया है और पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति का परचम लहरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही दीपावली हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा है। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्यौहार का, जो त्यौहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्यौहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्यौहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। हमें जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के मामले में गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब हाउस में आग लगने की घटना के मामले में रेस्टोरेंट के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जी हां, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि गिरफ्तारी से बच जाएं। दोनों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेस्टोरेंट के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। गोवा क्लब हाउस अग्निकांड मामले से पूरी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं गौरव लूथरा की और सौरभ लूथरा की। जी हां, बर्च बाय रोमियो लेन क्लब हाउस के ये मालिक हैं, इस रेस्टोरेंट के ये दोनों मालिक हैं और इन दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इन दोनों ने ही। तो ये अग्निकांड से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब हाउस में जिस प्रकार से आग लगी और आग लगने की इस घटना में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, लगातार धरपकड़ की जा रही है और ऐसे में गोवा क्लब हाउस अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें गौरव और सौरभ लूथरा की है जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है गिरफ्तारी से बचने के लिए। बिल्कुल, देखिए इसमें जिस तरह से गोवा पुलिस ने कार्रवाई की है और इन दोनों लूथरा ब्रदर्स के एक बिजनेस पार्टनर को भी गिरफ्तार किया गया था और उसको फिर वहां से गोवा भी ले जाया गया, तो इन लोगों को भी पता था कि इनकी गिरफ्तारी होगी, इसलिए एब्सकॉन्ड कर गए देश से। लेकिन पुलिस ने
तेजी से कार्रवाई दिखाते हुए एक नोटिस, जो ब्लू कॉर्नर नोटिस था, वो इंटरपोल को कम्युनिकेट किया और इनको लोकेट कर लिया गया है। तो अब इनको पता है कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, कभी भी इनको वापस भेजा जा सकता है, इसीलिए इन्होंने ये अग्रिम जमानत मूव की है रोहिणी कोर्ट में। और उम्मीद यह है शैला कि आज ही इस पर शायद दोपहर बाद सुनवाई हो जाए। क्या कोर्ट इनको कोई राहत देता है, या कोर्ट ये शर्त रखेगा कि आप आइए, पुलिस के सामने आकर के आत्मसमर्पण कीजिए और जो भी प्रोब है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, वो ज्वाइन कीजिए। ये दो विकल्प हैं कोर्ट के सामने, या तो किसी तरह की कोई राहत दे, या इनको बोले कि आप सरेंडर करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और तब कोर्ट आगे आपकी किसी भी याचिका पर सुनवाई करेगी। बहरहाल बहुत अभी प्रारंभिक स्टेज में है मामला। क्या कोर्ट अपना रुख इख्तियार करता है, दोपहर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इन दोनों भाइयों ने फिलहाल रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है और इस पर आज ही सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, और साथ ही साथ लगातार धरपकड़ जारी है। तमाम जो कल्प्रिट्स है वो पकड़े जा रहे हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में गोवा पुलिस ने आरोपी सह मालिक अजय गुप्ता को भी हिरासत में लिया है। क्या कुछ बोला है, कुछ पता चला? बिल्कुल, देखिए, अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था गोवा पुलिस ने, और जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर, गिरफ्तार करने के बाद रिमांड लेती है दूसरे स्टेट की पुलिस और उनको फिर वापस गोवा ले जाया गया अजय गुप्ता को। आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो बात निकल के आई है उनके वकीलों के माध्यम से, वो ये थी कि अजय गुप्ता का ये कहना है कि वो डे टू डे जो भी अफेयर्स थे इस क्लब के, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं था। वो एक बिजनेस पार्टनर है और जो संचालन का पूरा काम था उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, उसका स्टैंड है। लेकिन शैला, जिस तरह का गंभीर मामला है, अजय गुप्ता भी अभी कई दिनों तक किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। खासतौर से अगर वो जमानत मूव करेंगे तो पुलिस ये कहकर विरोध करेगी कि अभी दो लोग इस मामले में भगोड़े हैं, और जब ये तीनों उस पुलिस के सामने होंगे, यानी दो भगोड़े और अजय गुप्ता, तभी पुलिस ठीक तरीके से पूछताछ कर पाएगी और इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। इसीलिए जो भी आरोपी हैं, इनकी दिक्कतें फिलहाल खत्म नहीं होती दिखेंगी। लेकिन ये जो लूथरा ब्रदर्स ने जो अपनी एंटिसिपेटरी बेल आज रोहिणी कोर्ट में मूव की है, उसमें क्या होता है, सबकी नजर उस बात पर है। और दोपहर बाद जब सुनवाई हो जाएगी तो उम्मीद ये है कि तुरंत ही कोर्ट इसमें आदेश भी पारित कर सकता है। दोपहर बाद हमें इस बात की उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले को टेकअप कर लेगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इंसाफ का दरवाजा जो है, कहीं ना कहीं जो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है और जिस प्रकार से ये आग लगी, कहीं ना कहीं कोर्ट इस पर नजर रखेगा और उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इन लोगों को राहत मिलने वाली बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक जिस तरह से पहुंचा रहे हैं कि गोवा के बर्ज भाई रोमियो लेन क्लब हाउस में आग लगने की घटना के मामले में जो क्लब के जो मालिक है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है, और विकास, जिस तरह से लग रहा है कि राहत मिलती भी नहीं नजर आने वाली है। और बिल्कुल, देखिए, इस तरह के मामलों में कोर्ट सबसे पहले ये सवाल उठाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ज्वाइन करते, आप सीधे एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए जो आए हैं, क्या कारण है आपको? पहली बात, आप भागे क्यों? अगर आपकी कोई गलती नहीं थी तो भागने से पहले भी आप एंटिसिपेटरी बेल मूव कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कमजोर ही लगता है आरोपियों का जो पक्ष है, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी फाइनल नहीं की जा सकती। जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे मामलों में आमतौर पर कोर्ट का रुख ये होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। हाँ, जो आप मांगेंगे, जिस तरह की राहत मांगेंगे, मसलन वकीलों की मौजूदगी हो, परिवार से मिलने दिया जाए, और ये इस तरह की जो राहत की मांग आमतौर पर आरोपियों द्वारा की जाती है, उस पर कोर्ट गौर करता है। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 25 लोगों की यहाँ पर जान गई है लापरवाही के चलते। जैसा साफ साफ इन्वेस्टिगेशन दिखा रही है कि बहुत सारी चीजें इलीगल तरीके से चल रही थी, और जो इस ऐसे में सीधी सीधी जिम्मेदारी जो क्लब का संचालन कर रहे थे और जो मालिक थे उन पर बनती। बिल्कुल, और सही बात है कि अगर आप सही थे तो आपको जांच में जो है मदद करनी चाहिए थी। अगर आप भागे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दोषी आप हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मामले में गोवा पुलिस ने आरोपी सह मालिक अजय गुप्ता को नई दिल्ली से हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अजय गुप्ता का एक पहला बयान भी सामने आया है। अजय गुप्ता ने कहा है कि वे बस एक साझेदार और कुछ भी उनको नहीं पता है। तो गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता को हिरासत में लिया है। गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता सह आरोपी को हिरासत में लिया है, और अजय गुप्ता नाइट क्लब के 4 मालिकों में से एक है। गिरफ्तारी के बाद अजय गुप्ता का पहला बयान भी सामने आ गया है। अजय गुप्ता ने कहा है कि वे बस एक साझेदार है और उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो गोवा नाइट क्लब मामले में एक और आरोपी पकड़ा गया है, और आपको बता दें
कि गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता को हिरासत में लिया है। संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवांशु, अजय गुप्ता को आज गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाएगी और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ पूरी कार्रवाई होनी है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, गोवा में जिस तरीके से इस क्लब में आग लगी और उसके बाद 25 लोगों की मौत हुई, इस पूरे मामले में गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ पर इस समय गोवा के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं इसी मामले पर, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। वो जो सिद्दीकुल्ला चौधरी जो जमायत पर्टिक्युलरली एखाद्या केस ही आत्ता घेवन बसूं ना, माय इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटी इज डुईंग द इन्व्हेस्टिगेशन ऑन दॅट. त्या खातीर तो एक गजाल हांव नक्की सांगूंक शकता की ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स नाशिल्लें, ताका ट्रेड लायसन्स जे दिल्ले त्या ट्रेड लायसन्साचेरूच बाकीच्यो ज्यो आसा पळय न्ही सगळी लायसन्सां दिल्ली आसा. आतां पर्यंत 6 जाणांक अरेस्ट केल्या, 3 जाणां ऑफिसरांक सस्पेंड केल्या, 2 जाणांनी येवन आपलो स्टेटमेंट काल दिला, त्यांची इन्क्वायरी सुरू जाल्या. एकटा अजून येवंक ना, तो जर येवंक ना आसत जाल्यार ताका पुलीस अरेस्ट करतले. टायम टू टायम गव्हर्मेंट प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्यो प्रिकॉशन्स जी आसा पळय 100% घेत आसता. इट इज एन पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, पुलीस करीत आसा. अशा पद्धतीचो इन्सिडन्स आतापर्यंत तरी माझ्या नजरेक येवंक ना. तो गोवा के सीएम को आपने सुना। हमारे साथ दिवांशु, हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिवांशु, बताइए गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर कहा है? तो दिवांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवांशु, आपसे जानना चाहेंगे, अजय गुप्ता नाइट क्लब के 4 मालिकों में से एक है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ तो आपको बता दें कि गोवा नाइट क्लब मामले में एक और आरोपी पकड़ा गया है और अजय गुप्ता नामक ये आरोपी, ये भी आपको बता दें कि सह मालिकों में से एक है। अजय गुप्ता ने कहा है कि वे बस एक साझेदार है, उन्हें कुछ नहीं पता है। और आपको बता दें कि अजय गुप्ता को आज गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाएगी, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवांशु, अजय गुप्ता को आज गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाएगी, कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि गोवा में जिस तरीके से इस क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत होती है और अब इस पूरे मामले में गोवा पुलिस जांच कर रही है। अभी तक आधा दर्जन के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो भरत कोहली नाम के एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये भरत कोहली है कौन, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। भरत कोहली जो है ये लूथरा ब्रदर्स का काफी खास ड्राइवर है, काफी लंबे समय से ये उनके पास काम करता है और जब इसकी गिरफ्तारी हुई, इसको डिटेन किया गया, तो इसने अजय गुप्ता नाम का खुलासा किया और जब इससे पूछताछ हुई कि अजय गुप्ता कौन है, तो भरत कोहली ने बताया कि अजय गुप्ता भी एक पार्टनर है इस पूरे चेन में। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है और गोवा पुलिस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क करती है और जिसके बाद इस अजय गुप्ता नाम के शख्स को दिल्ली के लाजपत नगर से एक हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया जाता है। हमारे जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बीमारी का बहाना लेकर एक हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट हो गया था, लेकिन जो भरत कोहली है उसने 2 से 3 हॉस्पिटल्स का नाम लिया था, लेकिन एक के बाद एक हॉस्पिटल्स में जब पुलिस ने इसकी तलाश की तो आखिरकार लाजपत नगर के एक हॉस्पिटल से इसको ट्रेस किया गया और वहां से इसको डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि अजय गुप्ता जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का जो सनलाइट कॉलोनी का ऑफिस है वहां पर इसको रखा गया है, इससे पूछताछ की जा रही है
अब से कुछ ही देर में उसकी ऑफिशियल अरेस्टिंग जो है वो गोवा पुलिस करती हुई नजर आएगी और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में गोवा पुलिस जो है उसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी और उसको वहां से गोवा लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अजय गुप्ता के नाम से कई ऐसे जीएसटी जो नंबर हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं और इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट जो कागजात होते हैं वो भी अजय गुप्ता के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड हैं और यही वजह है कि पुलिस गोवा जब इसको लेकर जाएगी वहां पर इसकी पुलिस कस्टडी की डिमांड की जाएगी और पुलिस कस्टडी में इससे तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर जब शनिवार को ये घटना हुई तो तब से लेकर अब तक वो क्यों फरार थे और इसके अलावा लूथरा ब्रदर्स के बारे में भी इससे पूछा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस रोमियो कैफे के जो तमाम पार्टनर्स हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश होगी कि कोई भी आरोपी जो है वो बचना नहीं चाहिए, उसे न्याय के दायरे में कटघरे में खड़ा होना चाहिए। गोवा पुलिस जो है इस पूरे मामले में सख्त है और हर आरोपी तक पहुंचने की जो है वो कोशिश की जा रही है। हमारे जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि लूथरा ब्रदर्स जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ही इंडिया से फरार हो गए हैं। उनकी आखिरी लोकेशन जो है वो थाईलैंड में पाई गई है। हालांकि पुलिस उनसे संपर्क करने की तो कोशिश कर रही है लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं लूथरा ब्रदर्स की तरफ से जो एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई है तो उसमें उम्मीद करते हैं कि जो है पुलिस उसमें अपना पक्ष रखेगी और एंटीसिपेटरी लूथरा ब्रदर्स को नहीं मिल पाएगी और आखिरकार उनको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल लूथरा ब्रदर्स की तो तलाश है ही, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो अजय गुप्ता नाम का पार्टनर है वो भी बड़े खुलासे करता हुआ नजर आएगा। चलिए, आप अपनी पूरी नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे ज्यादा जानकारी के लिए फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।